हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट्स या फिर सरफेक्टेंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि सरफेक्टेंट्स होते क्या हैं। सरफेक्टेंट्स आर दो सब्सटेंसेस विच आर एब्जॉर्ब्ड एट द इंटरफेस ऑफ लिक्विड गैस। दीज आर दो सब्सटेंसेस और एजेंट्स विच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन बिटवीन टू लिक्विड्स। सरफेक्टेंट्स वो सब्सटेंसेस है जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटरफेस ऑफ लिक्विड या गैस की पे। सबसे मेन डेफिनेशन सरफेस एक्टिव एजेंट्स की यही है कि ये रिड्यूस कर देती है सरफेस टेंशन या फिर इंटरफेशियल टेंशन दो लिक्विड के बीच में। सिंपली दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू लोअर द सरफेस टेंशन एंड इंक्रीजेज द सोलिबिलिटी। ये सिंपली रिस्पॉन्सिबल है सरफेस टेंशन लोअर करने के लिए और ये इंक्रीज कर देती है सोलिबिलिटी। सरफेक्टेंट्स होते हैं ना, वो एक्ट कर सकते हैं वेटिंग एजेंट्स की तरह, इमल्सिफायर्स की तरह, फॉर्मिंग एजेंट्स की तरह और मैनी अदर्स। एग्जाम्पल लिखेंगे सरफेस एक्टिव एजेंट्स का, डिटर्जेंट, सोप, इमल्सिफायर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स हैज़ टू डिस्टिंक्ट रीजन केमिकल स्ट्रक्चर, one of which is water liking called hydrophilic and other is water heating called hydrophobic। सिंपली कहने का क्या मतलब है कि सरफेक्टेंट के पास दो केमिकल रीजन होंगे जिनका नाम है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। पहला पार्ट है हाइड्रोफिलिक पार्ट, जो क्या पार्ट होगा, वाटर लाइकिंग वाला होगा, और वाटर हीटिंग जो पार्ट होगा उसे बोलते हैं हम हाइड्रोफोबिक पार्ट। द हाइड्रोफोबिक पार्ट इज नॉर्मली ए हाइड्रोकार्बन लीनियर और ब्रांच, वेयरएस द हाइड्रोफिलिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ आयनिक और स्ट्रॉन्गली पोलर ग्रुप्स। इसने क्या कहा है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा ना उसमें हाइड्रोकार्बन होगा, मतलब कार्बन लगे हुए होंगे, लीनियर चेन भी हो सकती है, ब्रांच भी हो सकती है। और लेकिन जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो आयनिक ग्रुप होगा या फिर होगा स्ट्रॉन्गली पोलर ग्रुप। अब हमने स्ट्रक्चर सिंपली लिख दिया, ये हेड बोलते हैं इसे, और इस वाले नीचे वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। तो जो हेड है ना वो पोलर पार्ट होता है, इस पार्ट को बोलते हैं हाइड्रोफिलिक पार्ट। हाइड्रोफिलिक क्या सीखा हमने कि वाटर लविंग होता है, और ये टेल है, टेल को बोलते हैं नॉन पोलर पार्ट और या फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट। और हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होगा, जो वाटर हीटिंग होगा। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हुए हैं, एक है वाटर इन ऑयल का, एक है ऑयल इन वाटर का। मतलब वो ऑयल इन वाटर का मतलब है वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो देखो ये मिसाइल की फॉर्मेशन करते हैं, जब सरफेक्टेंट्स असेंबल हो जाते हैं ना बहुत सारे, तो उसे मिसाइल बोलते हैं। अब देखो ऑयल फेज अंदर है, ऑयल फेज क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, नॉन पोलर होता है, तो नॉन पोलर के साथ नॉन पोलर पार्ट अटैच होगा सरफेक्टेंट्स का। ये सरफेक्टेंट पता है ना स्ट्रक्चर होता है। तो देखो ऑयल हाइड्रोफोबिक, सो अटैच विद हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सरफेक्टेंट, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ अटैच होगा। अब देखो एक्वस फेज, एक्वस फेज में क्या होगा, एक्वस फेज क्या है, पोलर फेज है, पोलर पार्ट है, तो पोलर पार्ट के साथ पोलर पार्ट वाला अटैच होगा, मतलब हाइड्रोफिलिक पार्ट के साथ हाइड्रोफिलिक वाला अटैच होगा। बाहर ऑयल फेज है इसमें और अंदर एक्वस फेज है, और इसमें क्या था, अंदर ऑयल फेज था, बाहर एक्वस फेज। वाटर हाइड्रोफिलिक, सो अटैच विद हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द सरफेक्टेंट। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सरफेक्टेंट। सबसे पहले तो यही प्रॉपर्टी है कि ये सरफेस टेंशन को लोअर कर देता है। मैनी सरफेक्टेंट कॉल्ड can also assembled in bulk solution called micelles, plays important role in cleaning, foaming, wetting, emulsifier agent, anti-foaming agent used in wetting of dirt particles। ये लाइन इसी के ऊपर लिखनी थी। इफ़ वी एड ऑयल एंड वाटर इन एनी कंटेनर देन इट इज़ इमिसिबल, सो वी यूज सरफेक्टेंट टू रिड्यूस इंटरफेसियल टेंशन, हेल्प्स टू मिक्स दैम। उसके बाद ये दोनों डायग्राम बनानी थी। अब देखो टाइप्स ऑफ सरफेक्टेंट्स। चार टाइप है, अनायनिक, कटायनिक, नॉन आयनिक, एम्फायोलिटिक या एम्फोटेरिक। देखो पहला कौन सा, एनायनिक सरफेक्टेंट। सिंपली अनायनिक सरफेक्टेंट वो सरफेक्टेंट होता है जिसमें जो हेड है ना, जिसमें हेड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। अगर हेड नेगेटिवली चार्ज होगा तो अनायनिक सरफेक्टेंट होगा। ये पहले आयनिक सरफेक्टेंट की डेफिनेशन लिखी हुई है। आयनिक की दो टाइप होती हैं, कटायनिक और अनायनिक। द हेड ऑफ एन आयनिक सरफेक्टेंट कैरीज ए नेट चार्ज, देन इट इज नोन एज आयनिक सरफेक्टेंट। If the charge on head is negative, then the surfactant is called anionic. Simply it contains tail with negatively charged head। एक ही बात है कि हेड पे नेगेटिव चार्ज होगा अनायनिक सरफेक्टेंट में। ये इसकी कुछ एग्जांपल है, अल्कली मेटल्स हुए, सोडियम स्टीरेट कोई सोप है, पोटेशियम अल्कोहल सल्फेट्स। अनायनिक सरफेक्टेंट के यूज़ ये शैम्पू बनाने में यूज़ होता है, ये स्किन क्लीनर के लिए भी जो यूज होता है ताकि बैक्टीरिया रिमूव किया जा सके। कटायनिक सरफेक्टेंट में हेड क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा। इफ द चार्ज इज पॉजिटिव ऑन हेड देन इट इज कॉल्ड कटायनिक सरफेक्टेंट।
इट कंटेन्स टेल विद पॉजिटिव चार्ज हेड एंड स्मॉल नेगेटिव मॉलिक्यूल लाइक क्लोराइड। दो एग्जाम्पल हैं, एक तो बेंजा एल्कोनियम क्लोराइड, एक बेंजीडोथोनियम क्लोराइड। यूजेज यूज्ड ऑन स्किन स्पेशली फॉर क्लीनिंग वाउंड्स। ये जो मतलब घाव हो जाते हैं ना, तो घाव को साफ करने के लिए कटाइनिक सर्फेक्टेंट्स का यूज़ किया जाता है। देयर एक्वा सोल्यूशन आर यूज फॉर क्लीनिंग कॉन्टामिनेटेड यूटेंसिल्स। बर्तन साफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इनका एक्वा सोल्यूशन। सैनिटाइजर्स की तरह भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट वो सर्फेक्टेंट होते हैं जिन पे कोई आयंस ना हो। दीज आर surfactants that have no ions. They are non-ionic, so they do not ionize in water because their hydrophilic part consists of non-dissociable molecules. Example: alcohol ethoxylates, ethylene oxide block copolymer, glycerol. Uses: मोस्टली यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़। लगभग ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। ये पीएच के रेजिस्टेंस होते हैं, वेटिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाते हैं, और ये वाटर इन ऑयल इमर्सिफायर्स में यूज़ किए जाते हैं। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स वो सर्फेक्टेंट होते हैं जिन पे दो आयन प्रेजेंट हो सेम मॉलिक्यूल पे, और ये समटाइम्स कहलाए जाते हैं ज्विटर आयनिक मॉलिक्यूल्स। These are those surfactants which possesses both cation and anion group in same molecule. They depends on the pH of the system. pH पे डिपेंड करते हैं सिस्टम की। Uses मोस्टली यूज किए जाते हैं को सर्फेक्टेंट की तरह जो बूस्ट कर दे डिटर्जेंसी या फोमिंग पावर किसकी, अनायनिक सर्फेक्टेंट की। एग्जाम्पल: अमीनो एसिड, इमिनो एसिड, लेसिथिन। आज के लिए बस इतना ही। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।